हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की पुस्तक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। यह भारतीय इतिहास से संबंधित तीसरा वीडियो है। वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर में है। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं, पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है, इसका ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आपको बताना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर डी विद्वान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। 3 सही है और 1 गलत होगा। ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या फिर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तंबाकू। छठा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, या फिर डी श्रेष्ठिन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रमण। श्रमण। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। सातवां प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी सुलोवेद, या फिर डी छांदोग्य उपनिषद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुल्व सूत्र। सुल्व सूत्र। आठवां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, या फिर डी सामवेद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, या फिर बी वेद उपनिषद ब्राह्मण और अरण्यक, सी उपनिषद वेद ब्राह्मण और अरण्यक, या फिर डी वेद अरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, यानी सबसे पहले क्या लिखे गए, उसके बाद क्या लिखा गया। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, और सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे गए। तो वेद का नंबर पहले स्थान पर आता है। 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कितने वेद हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वेदों की संख्या कितनी है? 4। 11वां प्रश्न है, कौन सी
कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। जो त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं उनमें से 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 12वां प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, या फिर डी बृहदारण्यक उपनिषद। 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद या मुंडकोपनिषद। 13वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, या फिर डी व्यवसाय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, पशुपालन। 14वां प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है, इसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। किस आदि ग्रंथ को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। 15वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, या डी सेल्यूकस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोधन। गाय को संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। 18वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, या फिर डी 10वें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10वें। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 18 के बाद अब आते हैं 19 नंबर वाले प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20, या फिर डी 21। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 20वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, या फिर डी त्रिमूर्ति। 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है प्रकृति की उपासना करना। 21वां प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, या फिर डी सोम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र, इंद्र। 22वां प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, या फिर डी खगोल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। ज्यामिति से रिलेटेड यह पुस्तक है शुल्ब सूत्र। 23वां प्रश्न है, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या फिर डी अथर्ववेद। किस वेद से लिया गया है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। 24वां प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? ऑप्शन ए समातट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, या फिर डी पांचाल में।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य जब भारत में आए तो सबसे पहले पंजाब में बसे थे। 25वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है वेद और दूसरी तरफ यज्ञकर्ता, यानी उसके यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था। तो एक तरफ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद लिखे हुए हैं। और सूची 2 में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था, होता होत, अधिवर्यु, उद्गाता या उद्गात्र, या चौथा है ब्रह्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसके जानने के सबसे पहले मिला लेते हैं। तो ऋग्वेद में जो यज्ञकर्ता होता था उसको होता या होत्र कहा जाता था, ये सही है। तो और उसके बाद यजुर्वेद में क्या कहा जाता था, अब यहाँ देख लेते हैं। एक इसमें सही है, ए का पहला, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है ए और दूसरा है सी। अब बी ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था, तो यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को अध्यवर्यु कहा जाता था। बी का दूसरा सही है, तो इस किस ऑप्शन में है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में भी है। अब तीसरे में चलते, सामवेद में यज्ञकर्ता को क्या कहते थे, सामवेद में यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात कहते थे, तीसरा सही है। तो सी में तीसरा किसमें सही है, इसमें सही है, पर ए में, सी में गलत लिखा हुआ है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अथर्ववेद में कहा जाता था ब्रह्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। 26 में ए सही है। 27वां प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, बी अच्छपाद गौतम, सी उलूक कड़द, या फिर डी पतंजलि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक कड़द, उलूक कड़द। 28वां प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। आपको बताना है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी, जैमिनी। 29वां प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बताना है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, या फिर डी महावीर। तो 29वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। उत्तर मीमांसा है, बाद में किया है, तो ये बादरायण, इसके प्रतिपादक बादरायण थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। और वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक थे बादरायण। 30वां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, या फिर डी 10वां मंडल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल, 9वां मंडल। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध या दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, या फिर डी परशुणी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परशुणी नदी। दासराग युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था परशुणी नदी के तट पर। 32वां प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ऑप्शन ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, या फिर डी 1/8। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। 33वां प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, सी सूत्र युग, सी रामायण युग, या फिर डी महाभारत युग। तो 33वें प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।